देखो अनुच्छेद 333 में एंग्लो इंडियन को आरक्षण हटा दिया गया था, लेकिन इसको समाप्त नहीं किया गया। इसे हम निरसन कह सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 333 में यह कहा गया है कि हर 10 वर्ष के लिए, मतलब एससी और एसटी को आरक्षण, एससी एसटी को हर 10 वर्ष से आरक्षण दिया जाता है। आरक्षण बढ़ाया। और एंग्लो इंडियन है ना, एंग्लो इंडियन का आरक्षण क्या कर दिया गया, रोक दिया गया, वहां पे निरसन कर दिया। क्यों कर दिया गया? इनकी जो जनसंख्या थी वो कम थी, जनसंख्या के आधार पर इसका आरक्षण क्या कर दिया गया, रोक दिया गया। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 104वां संविधान संशोधन के तहत। एक सौ 104वां संविधान संशोधन के तहत एंग्लो इंडियन का तो रोक दिया गया, मतलब निरसन कर दिया गया, और एससी एसटी का 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। अब इसके बाद आते हैं आर्टिकल 171। अनुच्छेद 171। अनुच्छेद 171 में क्या कर दिया गया? विधानसभा, इसमें क्या है, विधान परिषद की संरचना है। 171 में क्या है, विधान परिषद की संरचना। 171 में विधान परिषद की संरचना, और इसमें संरचना विधानसभा में अधिकतम कितनी सीटें हो सकती है और न्यूनतम कितनी सीटें हो सकती है। विधानसभा में, विधान परिषद में अधिकतम और न्यूनतम कितनी सीटें हो सकती है। न्यूनतम कितनी सीटें हो सकती है? 40 से कम सीटें नहीं हो सकती। और अधिकतम कितनी हो सकती है? जो विधानसभा है ना, विधानसभा उसके सदस्य का 1/6 भाग, इसके सदस्य का कितना, 1/3 से अधिक नहीं हो सकती, अधिक नहीं हो सकती। न्यूनतम तो 40, इससे कम नहीं हो सकती, और अधिकतम कितने नहीं हो सकती, जो विधानसभा सदस्यों की 1/3 बहुमत से अधिक नहीं हो सकती है। वर्तमान में भारत में कितनी विधान परिषद, इसके बारे में पूछा जा सकता है। कितनी विधानसभा सीटें हैं वर्तमान में? वर्तमान में विधान परिषद है। कितने जगह विधान परिषद है? कितनी जगह? 6 जगह। अब कौन कौन सी जगह वो भी हमें याद रखना है। एक ट्रिक है, उस ट्रिक के जरिए भी याद रख सकते हो। बहुत कम आते हो यूपी, बहुत कम आते हो
यूपी। बहुत कम आते हो यूपी। इनका अलग अलग कैसे क्या पता चला है कि बहुत से क्या होता है, ब से बिहार। मैं से क्या हो गया और कैसे क्या होगा, कैसे कर्नाटक। मैं से महाराष्ट्र। मैं से महाराष्ट्र और आ से आंध्र प्रदेश। और तय से तेलंगाना। तय से क्या है, तेलंगाना। और ये यूपी। यूपी में कितनी सीटें हैं, विधान परिषद की कितनी सीटें हैं, यूपी में कितनी सीटें हैं, 100 सीटें हैं। आंध्र प्रदेश में 58। और तेलंगाना में कितनी सीटें हैं, 40। और महाराष्ट्र में कितनी सीटें हैं, कर्नाटक में कितनी सीटें और बिहार में, कर्नाटक में कितनी है, 78। और बिहार में कितनी सीटें हैं, बिहार में 75, बिहार में 75, कर्नाटक में 75 और महाराष्ट्र में 78 और आंध्र प्रदेश में 58, तेलंगाना में 40 और यूपी में 100 सीटें हैं। और अब विधान परिषद के चुनाव कैसे होते हैं, अनुपातिक प्रणाली से होते हैं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमण मत प्रणाली से होते हैं। इसमें भी इतने चुनाव की प्रक्रिया कैसे होती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। विधान परिषद चुनाव किस प्रक्रिया से होते हैं, अनुपातिक प्रतिनिधित्व। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। विधान परिषद का चुनाव कैसे एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होते हैं। अब इसमें होते कैसे, चुनाव में वोटिंग कौन कौन करता है, ये ध्यान रखना। 1/3 सदस्य। 1/3 सदस्य कौन कौन से होते हैं, जो विधानसभा के सदस्य होते हैं। विधानसभा के सदस्य मतलब एमएलए। और 1/3 सदस्य कौन से होते हैं, स्थानीय स्वशासन के प्रतिनिधि।
और 1/12 सदस्य होते हैं। 1/12 सदस्य होते हैं वो अध्यापक होते हैं। कौन से होते हैं अध्यापक? माध्यमिक स्तर से। माध्यमिक स्तर के अध्यापक होते हैं जिसको लगभग 3 वर्ष, वो अध्यापक होते हैं जिसको 3 वर्ष का अनुभव हो। और 1/12 सदस्य होते हैं जो सदस्य वो कौन से होते हैं? स्नातकधारी। उसको 3 वर्ष का अनुभव। तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए। 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्य एमएलए होते हैं। 1/3 सदस्य स्थानीय स्वशासन के प्रतिनिधि होते हैं। 1/12 सदस्य होते हैं वो अध्यापक होते हैं जो माध्यमिक स्तर के अध्यापक होते हैं जिसे 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। और 1/12 सदस्य होते हैं वो स्नातकधारी होते हैं जो 3 वर्ष के लिए जिसे भी 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। और एक आता है 1/6 सदस्य जो मनोनीत होते हैं। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। एक बटा तीन सदस्य होते हैं वो मनोनीत होते हैं। किसके द्वारा होते हैं मनोनीत? राज्यपाल के द्वारा होते हैं। जो होते किस में कला, जैसे उसका क्रम भी ध्यान रखना। कला, साहित्य, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा, और सहकारी। समाज सेवा और सहकारी सेवा। एक बटा 6 सदस्य होते हैं वो के मनोनीत होते हैं। ये इतने सदस्य का निर्वाचन होता है। कितने सदस्य का निर्वाचन होता है? 5/6 सदस्य होते हैं ना, इसका निर्वाचन होता है। और 1/6 सदस्य होते हैं वो मनोनयन होता है, राज्यपाल के द्वारा होता है। किस में? कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारी सेवा। ज्यादातर एक क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म आता है कि ये राज्यपाल की समझ में आता है कि 1/6 सदस्य राज्यपाल मनोनीत करता है। वो कौन किस से क्षेत्र से मनोनीत करता है? वो क्रम पूछा जाता है। कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारी सेवा, ये क्रम से है। कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारी सेवा, एक क्रम से यहाँ से क्वेश्चन लगभग पुटअप होते हैं। अब इसके बारे में आर्टिकल आता है इसके बाद में 171 के बाद में। अनुच्छेद 172। अनुच्छेद 172 में क्या कहा है? विधान मंडल के सदन के कार्यकाल के बारे में चर्चा की गई है कि इसके कितने कार्यकाल होगा। विधानमंडल में विधान परिषद भी आता है और विधानसभा भी आते हैं। इनका कितना सदस्य होता है, कितना कार्यकाल होता है? विधान मंडल की पदावधि, विधानमंडल की पदावधि के बारे में आर्टिकल 172 में कहा गया है
कि विधानसभा के, अब इसमें देखो ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं विधानसभा, क्योंकि विधानसभा अपने सिलेबस में है। विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? ये मत बोलना कि 5 साल होते हैं क्योंकि विधानसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 साल होता है। सामान्यतः 5 वर्ष होता है। सामान्यतः क्या होता है? क्योंकि विधानसभा कभी भी भंग हो सकती है, समय से पहले भी भंग हो सकती है। जैसे समय से ज़्यादा भी हो सकती है। पांचवी विधानसभा, जैसे 5वीं विधानसभा थी, वो 5 वर्ष की नहीं होकर उसको 6 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष भी कर दिया गया। और इसके तुरंत बाद 6ठी विधानसभा और उसका कार्यकाल समय से पूरा भंग कर दिया गया। और एक विधानसभा थी 9वीं, 6ठी और 9वीं विधानसभा, 6वीं और 9वीं विधानसभा को समय से पूरा भंग कर दिया गया। और 5वीं विधानसभा थी, वो समय से ज़्यादा 5 वर्ष से अधिक कार्यकाल भी था, इसलिए उसका कार्यकाल 6 वर्ष भी हो गया था। इसलिए इसको सामान्यतः 5 वर्ष भी कहा जाता है। सामान्यतः 5 वर्ष कार्यकाल होता है विधानसभा के सदस्यों का। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? विधान परिषद के सदस्यों का विधान परिषद का कार्यकाल अनिश्चित होता है, उसका कोई कार्यकाल नहीं होता। उनके जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। हर 2 वर्ष से निर्वाचन होते हैं। हर 2 वर्ष से निर्वाचन कितने का होता है? 1/3 सदस्यों का हर 2 वर्ष से निर्वाचन होते हैं। ठीक है। अब इसमें एक आर्टिकल आता है 172 के बाद आर्टिकल आता है 173, अनुच्छेद 173। 72 के बाद अनुच्छेद आता है 173। इसमें क्या कहा गया है? इसमें योग्यता, विधानमंडल के सदस्यों की योग्यता, विधानमंडल के सदस्यों की योग्यता या अर्हता, योग्यता संविधान में उल्लेख नहीं है, उल्लेख किसका है? अर्हता का उल्लेख है, इसलिए इसको अर्हता के नाम से ध्यान रखें। क्या अर्हताएं हैं? अर्हताएं क्या है? भारत का नागरिक हो और विधानसभा का सदस्य उसकी 25 वर्ष हो, और विधान परिषद का सदस्य है उसकी कितना वर्ष योग्यता। तो पहली योग्यता है ये भारत का नागरिक हो। ये भारत का नागरिक हो। और दूसरी योग्यता क्या है? आयु। आयु कितनी है इसकी? विधानसभा के सदस्य की आयु कितनी हो? 25 वर्ष। और विधान परिषद है, विधान परिषद सदस्य की आयु कितनी हो? 30 वर्ष। ये दो तो मोस्ट है। इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए? भारत के नागरिक हो। और आयु क्या होनी चाहिए? विधानसभा के सदस्यों की आयु 25 वर्ष, विधान परिषद के सदस्यों की आयु 30 वर्ष हो। और जो शेष योग्यता है
जो शेष योग्यताएं हैं वो उसका निर्धारण संसद विधि बनाकर करती है। शेष योग्यताएं हैं उसका निर्धारण संसद विधि बनाकर करती है। अनुच्छेद 172 में क्या है, विधानमंडल की पदावधि दी हुई है। विधानसभा के कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है। इसको समय से पहले भंग भी किया जा सकता है और समय उसका बढ़ा भी सकते हैं। जैसे 5वीं विधानसभा थी, उसका कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया। सबसे बड़ी विधानसभा थी 6ठी विधानसभा, उसका समय घटा दिया गया, मतलब उसको पहले ही भंग कर दिया गया समय से पहले। और 9वीं विधानसभा को भी समय से पहले भंग कर दिया गया। दोनों समय में भैरों सिंह शेखावत सीएम थे। उस समय उसका 6 वर्ष और 6ठी विधानसभा और 9वीं विधानसभा, इस दोनों को समय से पहले भंग कर दिया गया था। अब आते हैं आर्टिकल 173 के बाद में 73 में क्या है, विधानमंडल के सदस्यों की योग्यता और अर्हताएं। आर्टिकल 173 में विधानमंडल के सदस्यों की योग्यताएं और अर्हताएं दी गई है। ये भारत का नागरिक हो, इसकी आयु, विधानसभा के सदस्य उसकी आयु हो 25 वर्ष और विधान परिषद सदस्य उसकी आयु हो 23 वर्ष। और शेष योग्यताएं जो समय समय पर उसका निर्धारण संसद विधि बनाकर करती है। अब आता है इसके बाद आर्टिकल 174। अनुच्छेद 174। अनुच्छेद 174 में क्या कहा गया है, जो विधानमंडल है उसका सत्र बुलाना, मतलब सत्र अवसान करना, विघटन करना, ये कौन करता है, इसके बारे में आर्टिकल 174 में कहा गया है। और इसमें कितने सत्र बुलाए जाते हैं, आप सबको पता है 3 सत्र होते हैं। कौन कौन सा सत्र होते हैं, बजट सत्र होता है, मानसून सत्र होता है और शीतकालीन सत्र, 3 सत्र होते हैं। इसमें विधानमंडल का के सत्र, विधानमंडल का सत्र और विघटन, इसका विघटन कौन करता है, ये सब कौन करते हैं, राज्यपाल करता है। इसमें सत्र कितने होते हैं, सत्र कितने होते हैं, 3 होते हैं। पहला सत्र बजट सत्र और दूसरा कौन सा सत्र होता है, मानसून सत्र। तीसरा जो फिलहाल चल रहा है शीतकालीन सत्र। आर्टिकल 174 में विधानमंडल के सत्र का विघटन करना, ये कौन कर, सत्र क्या होते हैं, सत्र कितने होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। और ये विघटन कौन करता है, जैसे देखो सत्रावसान, मतलब बुलाना, सत्रावसान करना, आहूत करना, सत्रावसान करना, आहूत करना, और एक आता है स्थगन करना। ये दोनों कौन करता है, राज्यपाल।
और स्थगन करना मतलब रोक देना, बीच में कुछ समय के लिए रोक देना, स्थगन करना। इस कौन करता है? अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी। कौन करता है? पीठासीन अधिकारी करता है। सत्रावसान का अर्थ क्या होता है? भंग करना। जो सत्रावसान करना, भंग करना, आहूत करना मतलब बुलाना, ये कौन करता है? राज्यपाल करता है। और सत्र को स्थगन मतलब रोक देना, बीच में कौन रोक सकता है? पीठासीन अधिकारी। मतलब उस समय पीठासीन अधिकारी का मतलब उस समय जो अध्यक्षता करता है, चाहे विधानसभा का अध्यक्ष हो, चाहे अध्यक्ष नहीं हो, उसके समय उपाध्यक्ष अध्यक्ष करता हो, तो वही पीठासीन अधिकारी है, वो क्या बीच में रोक सकता है। भंग करना नहीं होता है। भंग करना तो होता है विधानसभा विघटन करना और विघटन, इस विघटन को भंग कहते हैं। ये कौन करता है? तीनों राज्यपाल करता है। अब आर्टिकल 175, आर्टिकल 74 में क्या? विधानमंडल सत्र या विघटन। विधानमंडल के जो सत्र होते हैं वो किस में? आर्टिकल 174 में होते हैं। और विधानसभा का जो विघटन करना, सत्रावसान करना, भंग करना, उसे आहूत करना और स्थगन करना, ये कौन से आर्टिकल 174 के अंदर। अब आर्टिकल 175 आता है। एक तो आता अनुच्छेद 175, एक आता अनुच्छेद 176। इसमें क्या किया गया है? एक तो संदेश भेजने की शक्ति है, एक तो संदेश भेजना, एक अभिभाषण। एक अभिभाषण। संदेश भेजने की शक्ति किसमें है? आर्टिकल 175 में है। और अभिभाषण की शक्ति किसमें? आर्टिकल 175 में। और 176 में क्या है? इसमें है विशेष अभिभाषण। विशेष अभिभाषण, विशेष अभिभाषण कौन से? विशेष अभिभाषण कौन से होते हैं? एक तो संदेश भेजते हैं किसमें? विधानसभा। कौन भेजता है? राज्यपाल भेजता है। अभिभाषण, अभिभाषण राज्यपाल देता है। किसके द्वारा? मंत्रिमंडल के द्वारा लिखित जो लिखा गया जो भाषण है वो उसे अभिभाषण कहते हैं। वो कौन देता है? राज्यपाल देता है। और एक विशेष अभिभाषण, उसी को विशेष अभिभाषण 2 बार दिया जाता है। कौन, कब कब? एक तो नवगठित विधानसभा, नवगठित विधानसभा, और एक तो नवगठित विधानसभा, एक प्रत्येक 9 वर्ष पर। प्रत्येक 9 वर्ष मतलब एक तो नवगठित विधानसभा, एक जो सत्र पूरा होता है वो नई जो ईयर आता है उसमें जो बजट होता है उसे प्रत्येक 9 वर्ष पर अभिभाषण देता है, उसे अभिभाषण, विशेष अभिभाषण कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? विशेष अभिभाषण। आर्टिकल 175 में संदेश भेजने की शक्ति है और अभिभाषण की शक्ति किसको? राज्यपाल भेजता है। और विशेष अभिभाषण कौन देता है? ये राज्यपाल देता है। नवगठित विधानसभा, जब पहले गठित होती है विधानसभा, उसमें जो प्रथम सत्र होता है, नवगठित विधानसभा का प्रथम सत्र होता है, प्रथम सत्र, उसमें देता है। एक कब देता है? एक जो प्रत्येक 9 वर्ष होते हैं ना,
तब उस पर भाषण देता है, उसे विशेष अभिभाषण कहते हैं। प्रत्येक नववर्ष पर अभिभाषण, उसे क्या कहते हैं? विशेष अभिभाषण। अब जो आगे का वीडियो है, क्लास है, वो कल ले लेंगे। उसमें जो आपको इससे 176 से आगे है, जो नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।